सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश और जितिन प्रसाद भी नजर आ रहे हैं। मनसुख मांडविया का भी आगमन हो चुका है इस शपथ ग्रहण समारोह में। यह समारोह लोकतंत्र की भव्यता के साथ भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा का बेहतरीन समावेश है। यहां जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें जनमत प्रदान करने वाले जनतंत्र के महत्वपूर्ण मतदाता भी। गिरिराज सिंह, जो बिहार के बेगूसराय से सांसद निर्वाचित होकर आए हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, और ये जो देश की जनता है वो उम्मीदों के साथ यहां आई है। उम्मीद बेहतरी की, उम्मीद तरक्की की। गिरिराज सिंह का आगमन होता हुआ समारोह में। Eminent leaders and eminent faces visible on the screen, and as mentioned by Anand, few prominent leaders from nearby countries will also be attending this ceremony. Invitation extended to these leaders aligns with India's steadfast commitment to its neighborhood first policy and the Sagar vision. And if we talk about the scale and magnitude of this year's election, it exemplifies the strength of democratic process and importance of civic responsibility. हरदीप सिंह पुरी, शिवराज सिंह चौहान, एक एक करके यहां पर गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन, और कुछ ही देर में सबको ज्ञात होगा कि यहां जो मेहमान पधार रहे हैं इनमें से कौन से चेहरे अब मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। बिल्कुल ठीक कहा संजीव जी। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को देखकर आज पूरे विश्व को एहसास होगा कि हमारा देश भारत विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे विशाल, सबसे विशिष्ट और स्वर्णिम गणतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में हम सभी ने 10 वर्ष देखा। देश ने नैतिक मूल्यों पर आधारित सुशासन का प्रभाव भी देखा। भारत के संविधान के उद्देश्यों तथा आदर्शों को कार्यरूप देने के लिए देश के सामान्य नागरिक और वंचित वर्गों के लोगों के हित में भोजन सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य कल्याण, पेयजल, स्वच्छता जैसे अनेक क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी जन कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित होते हुए भी देखा है। डॉक्टर अश्वनी वैष्णव और ये जितिन प्रसाद, प्रसार भारती के चेयरमैन के साथ। शिवराज सिंह चौहान स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। और भारतीय लोकतंत्र की थोड़ी अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर रहे हैं। उन्होंने 8,21,000 मतों से इस चुनाव को जीता है। और अगर आपके जहन में ये उत्सुकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो है कांग्रेस के नेता रकीबुल हुसैन, जिन्होंने इस चुनाव को 10,12,000 से अधिक मतों से अपने नाम किया है। इस बीच अतिथियों का आगमन जारी है। चुनाव की आपने बात की आनंद। चुनाव प्रक्रिया अगर देखी जाए भारत की बहुत ही विशाल और जिस सुचारू ढंग से ये चलाई गई। चुनाव आयोग ने देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों को जिस तरह से संपन्न कराया है वो कई मायनों में बहुत ही विशेष है। आंकड़ों और पैमाने के नजरिए से ये दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। इस बार के चुनाव में कुल मतदाता लगभग 97 करोड़ थे। ये एक महाद्वीप के बराबर का आकार लगता है। 97 करोड़ में लगभग 50 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिला मतदाता। और अगर मतदान के प्रतिशत की हम बात करें तो लगभग 65.79% के आसपास ये मतदान। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया विश्व में कहीं नहीं होती, कहीं नहीं हुई। हमने करके दिखाया और आज देश को मिलने जा रही है नई सरकार। Rightly said, Sanjeev ji.
Nearly 642 million voters participated in the election this time, and out of this, 312 million were women. And it's so heartwarming, endearing, that it is one of the highest ever participation by women voters. When we look around, we see a vibrant tapestry of Indian democracy on full display. From the bustling cities to the remote villages, from the hills to the plains, Indian citizens have turned out this time during the election in record numbers to exercise their democratic right to vote. They have braved the scorching sun and the long queues, all to ensure their voices are heard and their choices are counted. प्रिया, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी हो